हथकड़ी से बंधे, निदामत से झुके, सलाखों के पीछे गुनाहों में डूबे हजरत इंसान के बहरू, कहीं आंख में आंसू, कहीं लबों पर आहें, इंसान और शैतान किए जंग। नेकी और बदी के ये रूप, जो उनकी अनगिनत दास्तानें और इन दास्तानों से जुड़ी लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR। भूख लगी है दाल दे दे, भाई कहीं तो दाल दे दे, मुझको भी दो वर्ल्ड कप दिला दे, पाकिस्तान में शिफ्ट करा दे। आलमी, इलाकाई, लिसानी, मजहबी और तबक़ाती इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने, नफ़रतों को मिटाने, अदावतों को दोस्ती में बदलने और उलझते मसाइल को सुलझाने का नाम है जरगा सलीम साफ़ी के साथ। तमाम जिंदगी मुल्क की मोहब्बत और कौम की खिदमत में गुजारने वाले आज तवील कतारों में, ये बुजुर्ग जिन्हें जरूरत है आराम की, एहतराम की, पेंशन के हसूल के लिए सरापा बन गए हैं इंतजार। कब खत्म होगी ये कतार? इस मसले के हल तक जियो न्यूज रहेगा हर जगह, हर वक्त आपके साथ। दुनियाई खेल में कहीं भी कुछ भी हो, कोई जीते या हारे, स्कोर होता नहीं चलता है। इससे मैदान पर खेल बनाना फैसले नहीं है, इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। खेलों से पहले और बाद की सूरत हाल, सबसे बेहतर डिसीजन यही था इसके लिए क्वालीफाई कर तबसरों और तजियों की कशमकश। उसकी रिपोर्ट ICC को नहीं दी है, वो अपनी पूरी पीठ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। खेलों खिलाड़ी गिरफ्तारी साथ हर वक्त चलता आगे बढ़ता स्कोर। I don't feel terrified living in Islamabad. जिसने मोहब्बत नहीं की वो क्या जनाई नहीं है। जरा नहीं किया निकाह किए। पाकिस्तान की मईशत का 50% इन्हिसार सर्विसेज सेक्टर पर है।
और इससे हासिल होने वाले टैक्स की मालियत सिर्फ 17%। इस सेक्टर में वो बाजार भी शामिल हैं जहां आप और हम रोजाना खरीदारी करते हैं। जरा सोचिए, पिछले साल पाकिस्तान भर की तमाम दुकानों से 10 करोड़ रुपए से भी कम रकम टैक्स की मद में हासिल हुई, जबकि असल सूरत हाल कुछ यूं है कि लाहौर में मौजूद लिबर्टी मार्केट की दुकानों की यौमिया फरोख्त भी इससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, 9 करोड़ लोगो 18 करोड़ है मामा। हनीफ रामे साहब कहते तू अरे दंदियां कटिया कर। सर जी ब्रिगेडियर सर जी ब्रिगेडियर वड्डा हुंदा जी। आगे 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 आफ्ताब सदा ब्याह होया ना जदों कदों होया दोस्त मेरी तो सुन लो। अच्छा इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे ना। मैं जुत्ती ला लेनी जे तू है क्या था। जो है आपका वो भी आर्मी में ढूंढूंगा। रोबोट टाइप का। मैं मैं बोलो आर से क्यों रोबोट टाइप का हस्बैंड आप पसंद करेंगी कि जी बटन दबाए सो जाओ, उठ जाओ, बाजार चले जाओ, ये चीज भी ले आओ, बच्चों को घुमा के ले आओ, या आप खुद ऐसा बनना चाहेंगी कि शादी हुई तो आप कहेंगे मैं शोहर की खिदमत करूं, या क्या आपका ज़हन में? देखिए उमर, मेरी सच बोलना है जिंदगी बिल्कुल आपके सामने तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। नहीं। झूठ बोल के ये तो वो ऐसा फिर हशर करेंगे कि जिसका मैं सोच गई थी कि मैंने सच सच बात की। एक होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर रोब डालें और अपने आपको कोई तस्कीन मिलती है, शायद मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे हस्बैंड थोड़ा रोब वाला ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक दोस्ताना माहौल हो। अलबत्ता तो दोस्ती में रोब डाले बिल्कुल। अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो मुझे डांटे, मगर डांट में भी थोड़ा प्यार होना चाहिए। और अगर मैं रो पड़ूं तो वो आपको डांट से प्यार से डांटे, ये तुमने क्या किया ये है? इस तरीके से करते हैं जानू ये है? जान क्या कर रही हो? प्लीज मुझे सुपरस्टार बनने के लिए जो आप स्टूडियो गई ऐसे, तो कौन सी सेट पे गई पहले? सबसे पहले मेरी फिल्म थी कंगन। कंगन। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ये क्या बच्चों पे फिल्म बन रही? असल में मतलब हमारे दौर में ना जो हीरोइंस आती थी बहुत 12.5 साल की थी। नहीं मतलब 13, 14, 15, लेकिन मेरी हाइट इतनी थी कि मैं 15-16 की लगती थी। आपके सामने जो हीरो होगा वो तो 40-35 से कम का नहीं होगा उस जमाने में। रहमान साहब थे उसमें। रहमान, अल्लाह रहम करे भाई, इंसानों से पहले के हीरो थे। अच्छा, जब आप उनके साथ पहला रोमांटिक सीन क्या? अली भाई के साथ पहला रोमांटिक सीन? आंख में नहीं देखती थी, उधर देखती थी। मतलब मोहब्बत उनसे कर रही है, देख रहे हैं लाइट मैन को। वही मुराद का एक्सपीरियंस बताए कैसा? वो बहुत ही रोमांटिक आदमी, बहुत रोमांटिक थे। ब्रेक में भी रोमांटिक रहते थे। ये जो अच्छा ना मुझे एक बच्चों की तरह से ट्रीट करते जैसे बच्ची है। कोई ऐसा था जो आपको बड़ा समझता था? जो मेरे एज के थे वो बड़ा मतलब समझते थे। आप रंगीले के साथ भी आई? रंगीले के साथ भी। बहुत रंगीला साहब के साथ आपने पिक्चर की है। रंगीला साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हीरो हंसी बर्दाश्त कर पाती थी? जब बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो तो हीरोइन का दुपट्टा खा जाते थे। मैं बड़े लंबे डायलॉग बोल रही, मैं कहा शुक्र है डायलॉग खत्म होने, पूरे सफे के डायलॉग थे। अच्छा बोलते बोलते कि तुम ये हो तुम ये हो, ऐसे मैंने देखा तो वो मेरा बाल अपने मुंह में लिए हुए थे। अच्छा, शादी की तरफ ध्यान नहीं देंगे अभी? मैं तो अभी नहीं दे रहा जी, वालिदैन काफी दे रहे हैं।
क्या चाहते हैं वो शादी हो जाए? वो कह रहे हैं वो मछली जाल में फंसे किसी तरह। कोई कांटा वाटा दिखाया आपको? कांटे कांटे कुछ कांटे दिखाए आपको? है वो पुराने जमाने में लड़कियां दिखाते थे तंबू में सिगरेट लगा के उस सुराख में वो वाले। मकसद जो मेरा कहने का आपसे वो ये है कि शादी अगर अपने उसमें हो जाए तो रोमांस में कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से काफी रोमांटिक हूँ मैं, स्पाइसीज हूँ, काफी रोमांटिक होते हैं। स्पाइसीज रोमांटिक तो होते हैं मुझे पता है, तो किस चीज पर जाकर रह जाते हैं? आंखें, बाल? मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट दो चीजें जो मैं देखता हूँ वो मेरे ख्याल से आंखें और स्माइल है। आंखें और स्माइल उसका भाई। मुस्कुराहट की बात कर, बिल्कुल मुस्कुराहट की बात कर रहा मैं समझे शायद ये उसको देखते हैं फिर उसके भाई को स्माइल को देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं कि नहीं यार ये बड़ा जानदार है स्माइल। ये बताइए जिंदगी का आइडियल क्या सोचा हुआ है? होता ना एक लड़की का जहन कोई नहीं पढ़ सकता। आइडियल होता ना एक लड़की का, शादी इससे करूंगी और बस दोस्ती इनसे करूंगी। आजकल नहीं मैं वैसी नहीं हूँ। शादी के लिए सोचा? काफी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। बहुत आसान सवाल है आजकल तो। अब मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि वैसा होना चाहिए, वैसे बस बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। मुझे बता दे मैंने कौन सा अरेंज करना है, मुझे क्या दिक्कत है? आप बता दे। बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। लकी मैन, बहुत अच्छा। पीछे बैठा लड़का हर आदमी से कहता है यार तू इंसान बहुत अच्छा। लकी मैन यार, मुबारक हो तुम लोगों का आइडियल हो। मुझसे तो पूछ लें। हाँ यार एक मिनट ठहरा, अभी किसी खुशफहमी में ना होना जरा मैं इलेक्शन कमीशन से फाइनल रिजल्ट ले लूं। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम सॉरी यार। निकल ली ना उससे, मैंने उसका ध्यान बन गया था। उसको आप देखें उसका ज़हन ही नहीं बना, उसका ज़हन खुल गया ऊपर तक। मैंने तो सुना है कि जिन जानवरों का गोश्त आप पकाती हैं, हाँ? गाय का, बकरे का, बकरी का, हाँ? या दुम्बे का, तो मैंने सुना है कि वो ख्वाब में आके आपके हाथ चूम लेते हैं कि रात बाजी जैसा आपने पका दिया हम इस काबिल नहीं थे। ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ख्वाब में अगर देखती हूँ तो मैं उन्हें सही सलामत देखती हूँ कि सर पे हाथ फेर रही होती है कि बेटा मुझे माफ कर देना। हाँ, मुझे माफ। जरूरतन तुम्हें ज़िबा किया है, मैं तुम्हें इतना भूनना नहीं चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं भून बैठी। क्या करूँ? इस भून को मेरी भूल समझना। हाय हाय हाय। अच्छा कभी किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब जिंदा होता है, उसके बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते होंगे कितने में पक जाएगा, नहीं इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सके इसमें अदरक कितनी लगेगी? आपको कैसे मालूम सारी बातें? मछली पे कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे फड़ाक फड़ाक फड़ाक? नहीं ऐसे नहीं, आप यूं करके तो पकाते, मैंने देखा खुद मछली पकाते हैं। तो वो तो गुजर चुकी होती है ना, मतलब मर चुकी होती है। आपके में मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं जिंदा को नहीं, जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को ज़िबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी, ज़िबा नहीं करती मैं। ज़िबा आप नहीं कर सकते, उसमें तरस आता है। करते हैं वो, ज़िबा मर्द करते हैं। मर्द, वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप। ज़िबा किया मर्द ने, खाई आपने। खाने में आपको कोई इतराज़ नहीं? पकाई मैंने मर्द के लिए पकाई। मर्द के लिए पकाई, आपने नहीं खाई उसमें से? खा लेती हूँ, कभी कभी खा लेती। आप तो पुदीना खाती है जो ना ज़िबा करना पड़ता ना काटना पड़ता है। बिल्कुल। सब्जियाँ हाँ, सब्जियाँ भी जानदार होती हैं लेकिन उनको ज़िबा नहीं करना पड़ता ना। गलत करेले पका लें बदुआएं देंगे करेले। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बताइए, ये जो मछली है इसको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? बेशुमार तरीके हैं। बेशुमार क्या? अगर इसमें जो समंदर है इसके नीचे आग लगा के गर्म पानी में पका सकते हैं? मतलब हमें पकड़ना ही ना पड़े मछली को। समंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं जाके आग लगाते हैं, वो कुछ सल्फर वगैरह को जलाते हैं और फिर उसके ऊपर पकाते हैं। ये बात अगर मछली को पता चल जाए, वो खुद ही अपनी दुश्मन मछलियां पकड़ पकड़ पकाए ऊपर भेजती रहे। कितना अच्छा लगे अगर जानवर खुद ही अपने आप को ज़िबा करके खुद ही पका ले। कैसे होगा ये? अब ये साइंस है ना, साइंस काहे के लिए बाजी? एक
इकबाल अंसारी कैसे मेजबान साबित हुए जब उनके घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई? ये तो बड़ा कोई अजीब सा सवाल हो गया। इसका मुझे जवाब इसलिए नहीं आता कि मुझे खुद ही उठ के कुछ करना पड़ गया, क्योंकि उनको तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और वैसे सच्ची बात है, उस वक्त मुझे भी चावल वगैरह ही उबालने आते थे। उन्होंने अंडा उबाला, आपने चावल, पहले दिन आपने अंडा चावल खाया। मैंने दाल उबाली, वो दाल और पानी का मेल ना हुआ, मैं रोने लगी। आपने दाल उबाली, दाल में से आवाज आई, बहन मुझे फिर ना उबालना। और फिर मैंने खरीदी किताबें और फिर उनसे मैंने खाना पकाया। फिर आपने कुकिंग सीखी, आप टोटके और टोटके जो होते थे। जिसमें एक मजे की चीज ये हुई कि मैंने भिंडी बनाई, बहुत मुझे पसंद है, और उसके ऊपर मैंने दम दिया और मैं चली गई। जैसे कि आखिर में दम देते हैं, आप लोग सब बनाते होंगे। थोड़ी देर में मैं गई तो मैंने कहा अल्लाह, इसका ढकना पता नहीं कहाँ गया। अकेली थी मैं घर में। मैंने कहा मैं तो ढकना दे के दम दे के गई हूँ, ये ढकना किधर गया? पता चला मैंने प्लास्टिक की प्लेट से दम दे दिया था उसको ना। और भिंडी में सफेद सफेद शोरबा तैर रहा। आपने भिंडी को दम दिया, भिंडी ने दम ही दे दिया। तो सोच रही कि अल्लाह क्या हो गया, मैंने तो खुद ढकना दिया अपने हाथ से। अल्लाह जानता है मैं ढकना दे के गई, पर ये नहीं पता था। अच्छा, इस किस्म के कितने ढकने उड़ा चुकी हैं आप? ढकना तो एक उड़ाया था, और एक दफा मुझे ये पता चला उन दिनों में कि मछली जो है उसकी बू निकालने के लिए नमक लगाते हैं। अच्छा। दे नमक रात से लगाना शुरू किया, रात से नमक लगा लगा के सुबह तक मछली धो 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 के उसमें से मेंढक निकल आया मछली में। नहीं, मछली बेचारी जो भी थी उसमें इतना नमक। उसके बाद फिर खाना पकाया तो फिर अच्छी तरह नमक भी डाला। और इकबाल के कोई दोस्त आ रहे थे, उनको खाने भी बुलाया हुआ था, और मैंने कहा आज मैंने मछली बनाई है। उनके तो मुंह में मछली गई, वो बस वो इस तरह की चीजें हुई। वो समंदर की तरफ भाग गए होंगे। ये बताइए, आपका इख्तलाफ अब तो नहीं है ना? नहीं, हमारा कभी इख्तिलाफ नहीं, हमारा पर्सनली कभी भी नहीं। और मैंने माफी मांग ली थी। माफी मांग ली? हाँ, आपने दे दी माफी? बिल्कुल बिल्कुल माफी दे दी इनको। अब इनको माफी है? माफी। हम दोनों सीरियसली प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, मतलब मेरा सबसे प्यार है। एक्सक्यूज मी, जरा ये भाभी को फोन लगाइएगा। अपना भाभी को फोन लगाइएगा। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। मुझसे भी करते हैं? आपको और हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। मतलब आप तो वाकई में समीना पीरजादा की फिल्म में काम किया, आपने तो इंतहा कर दिया। ये बताइए मुझे, आप कब पैदा हुई थी? कब पैदा हुई थी? जी, कौन सा सन था, क्या था? ईमानदारी से, झूठ वैसे लड़कियों से नहीं पूछते ना। लड़कियों से तो ना पूछो उमर भाई। नहीं पूछते भाई, चलो। नहीं पूछते। आप पैदा कब होंगी? आपकी सिफारिश आई तो मैंने कहा ये पूछ लेता हूँ, आप कब होंगी? नहीं, मुझे एक्चुअली 1992। आप इसका मतलब एक गिफ्ट भेजते। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले एक बात और तय कर लेते हैं, इनके सारे जवाब आप देंगे? थैंक्स सो मच। नहीं, प्लीज बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल। वो जो होता है ना, जब शादी वादी हो रही हो तो कहते हैं अब्बा बात करेंगे। आप बात करेंगे। मैं इनसे सवाल करता हूँ, जवाब आप दे। मैं इनसे पूछता आप कब पैदा हुए? 1982। यार ये तो अजीब ही काम। चलो ठीक है, ओके। अपने अपने जवाब देने हैं, वो ठीक है कि आप एक हैं। नहीं, आप सवाल इनसे कर रहे होते हैं, देख मुझे रहे होते हैं तो देखिए मैं क्या देखा, सवाल इनसे करता हूँ, एक्सप्रेशन आपके देखता। यही तो मेरी नजरें हैं तलवार। मुझे पता है, ठीक है ना, इसलिए मेरी जुबान चल जाती है, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। आप 82 में पैदा हुए तो कितने बन गए? आप ही से बात कर रहा हूँ, कितने बन गए? 27 साल की होगी माँ। 27 साल की उम्र में तो यहाँ पे इतनी फास्ट लड़कियां हैं आजकल कि शादी होकर तलाक भी हो जाती है। तो आपने तो सुना अभी तक शादी नहीं की? नहीं जी, नहीं की। अच्छा, क्या वजह? मतलब खुश हो, भंगड़े डाले, नाच। आपको तो नाचने का बहुत ही शौक है। आपका एक प्रोग्राम देखा भी जिसमें आप जज बने हुए नाचने में। जी जी। यार आपका डांस में क्या ताल्लुक है नाचने? मुझे एक बात भी समझ नहीं आई। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप दोनों से, पता नहीं मुझे कहनी भी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। कह दूं? अगर कह दीजिए आप। अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं।
सही बताएं, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। क्योंकि पब्लिक देख रही होती है ना, तो मुझे लगता है ज्यादा ही मेरा मुंह खुल जाता है, तो मैं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आपको बुरा लग जाए। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है आपके मुताबिक, एक बात आप लोगों दोनों के मुताबिक सुनी है। जी कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई वो तो नहीं है ना ना, आपके सामने कह सकता हूँ? जी जी आपके सामने कह सकता हूँ, इजाजत है आपकी? विद योर परमिशन कह सकता हूँ? आप मुझे परमिशन देंगी तो कहूँगा। अच्छा जी, कहें प्लीज। हाँ जी जी कह दूं? एक ब्रेक लेनी है, ले सकता हूँ? अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकी इसमें अदरक कितने डले हैं? अच्छा, आप लोग भी जाकर के बताती होंगी ना पार्लर्स में, कतरीना कट बना दे। आप कौन सा कट करवाते हैं? अच्छा, हो नहीं सकता कि आपने दरख्त पे नाम ना लिखा हो? नहीं लिखा। लिखा नहीं गया? दरख्त नहीं थे मेरे पे। मत बोलो, बड़ी महंगी पड़ी होंगी आप ससुराल वालों को, कितना कपड़ा लगा होगा। कहीं जाइएगा मत, आप जाएंगे भी कैसे, हालात ही इतने खराब हैं। तरफ का आधा सच कभी पूरा झूठ बन जाता है, इसीलिए हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ के वो हकायक जो आपको लाएंगे सच्चाई के और भी करीब। देखिए लेकिन दूसरी तरफ। तरीन कारोबारी और तिजारती खबरें, तबसरे और जायजे, हमारे माशी सूरत हाल, मुल्की गैर मुल्की फाइनेंशियल मार्केट्स का जायजा, तेल, बिजली, गैस, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, अवाम के मसाइल कब होंगे हल, आपकी आमदनी, आपके खर्चे, बचत, सरमायाकारी, नफा और नुकसान, कारोबारी दुनिया के मुकम्मल जायजे के लिए देखिए 1 से 2। पाकिस्तान की मईशत का 50% इन्हिसार सर्विसेज सेक्टर पर है और इससे हासिल होने वाले टैक्स की मालियत सिर्फ 17%। इस सेक्टर में वो बाजार भी शामिल हैं जहां आप और हम रोजाना खरीदारी करते हैं। जरा सोचिए, पिछले साल पाकिस्तान भर की तमाम दुकानों से 10 करोड़ रुपए से भी कम रकम टैक्स की मद में हासिल हुई, जबकि असल सूरत हाल कुछ यूं है कि लाहौर में मौजूद लिबर्टी मार्केट की दुकानों की यौमिया फरोख्त भी इससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, टैक्स अदा करने वालों की डायरेक्टरी सालाना बुनियादों पर छपनी चाहिए 100%। आपने 1 साल में इतना सफर किया, गाड़ियां ली हैं, ये इनकम आपकी कहां से आई? तमाम की तमाम सब्सिडी करप्शन के हवाले हो जाती है।
ये जो टैक्सेशन की पावर है ये पार्लियामेंट को आवाम की तरफ से मिली है। तमाम 342 जो अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेट के अरकान, सबसे पहले उन्हें अपने टैक्स के मुशारे पेश करने चाहिए। जितने भी सदर गुजरे हैं, जितने भी वजीर आजम गुजरे हैं, वो टैक्स नहीं देते। जो अमीर हैं उनसे आपको टैक्स ज्यादा से ज्यादा लेना है। कौन टैक्स चोर है जिसका नाम आपकी जुबान मुबारक पे आने से कतरा रहा है? मेरी चांद गाड़ी है तैयार, चलते हैं चांद की तरफ। इंसान ने बिला वजह नहीं इसे अपना मामू बना डाला है। हाँ जी, तो कौन जा रहा था चांद पर? आप। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्हें एक तरह का जुनून है। जब इनका ये कारनामा हमारे लोगों के सामने आएगा तो वो इस इज़हार तशक्कुर में मेरे साथ शरीक होंगे। मेरे ज़हन व गुमान में नहीं था कि इसकी एक ऑडियो लाइब्रेरी भी बन सकती है। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी जो कौमें तारीख को मस्क करती हैं, तारीख उन्हें बुरी तरह मस्क करके रख देती। बढ़ता हुआ अवामी शऊर बहुत जल्द नाउमीदी खत्म कर देगा। लेकिन हमारे मसाइल तो और भी हैं। जमहूरियत हो या अमरीयत, जो भी हो खालिस होना चाहिए। जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत। अशराफिया से लेके अवाम तक करप्शन के भयानक खेल में सभी हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार। पाकिस्तान नाकाम हो ही नहीं सकता। यहाँ लोग तालीम से मोहब्बत करते हैं। आपकी जिंदगी में किसको अपना समझा आपने कि ये बंदा है जिसके साथ काम करना चाहिए? सैफ अली खान। सैफ अली खान। हाँ। यार एक मुझे बात बताएं। हाँ जी, उस आदमी में क्या है कि करीना, जरीना, मरीना अच्छा लैला, आप अपने फैंस के साथ कैसे मिलती है? बहुत प्यार से। है? बहुत प्यार से। क्या प्यार से क्या? प्यार से मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई आया है, मैं आपका फैन हूँ और मैं आपसे बात कर लूँ, या मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, या मुझे आपकी पिक्चर चाहिए आपके साथ, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, आए प्लीज, जरूर, क्यों नहीं। मैं बड़े प्यार से उनको टाइम देती हूँ, 2 मिनट दूँ या 3 मिनट दूँ, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे बात करती हूँ। वेल बिहेव्ड आप हो जाती हैं अपने परस्तारों को देखकर। जी। फिर उनके सामने कहती हैं कि मुझे ये घड़ी पसंद है, वो गाड़ी पसंद है। नहीं, ये मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे रॉलेक्स चाहिए,
टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जी, 2 रोलेक्स नीचे बिकवा देना। सुन ले, मुझे जो टॉप मॉडल है ना, मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल चाहिए, ठीक है? और आपसे चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके स्मगलर बन जाऊं, कोई डकैत बन जाऊं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपने फैंसी ये नहीं मांगा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे मैं आपका फैन थोड़ी हूँ। चलिए जो भी हैं, आप कुलीग तो हैं। कुलीग से आदमी एकदम रोलेक्स मांग लेता। तो फिर अच्छा, एकदम नहीं, स्लोली। तो पहले क्या मांगू आपसे? पहले आप मेरे से मांगे सुराब साइकिल। आप किसी को एकदम बम ना मारे, आपको मारना भी नहीं आ रहा है, हल्का सा टक लगाए पहले, टक जख्म, बंदा आदि हो जाए, आदि हो गया, अब उसको बड़ी सी छुरी मार, फिर उसको पीछे से छुरा को पे खड़म, एकदम उसके सर पे कोई नई गाड़ी मारो, अभी वो संभलना न पाए, उसके मुंह पे घड़ी मार दो रोलेक्स। ये इस तरह मारा जाता आदमी। मुझे नहीं पता था इन बातों का, आपने आज मुझे गाइड किया है, कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं। पहले साइकिल? नहीं, अमल तो तुम पता नहीं कब से कर रही हो, अब साइकिल पहली दफा मांगो। अच्छा साइकिल के बाद क्या? साइकिल के बाद साइकिल वाला। वही एक लम्हा होता है, हाय क्या अच्छी बात की है, एक लम्हा होता है बस, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी। अच्छा, वो एक आदमी शौक से घूंघट उठाता है, हाँ। कि यार मेरी बीवी पता नहीं, और वो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, देखा भी नहीं होता था कि शादी किससे हो रही है। आज भी हो रहा है उन इलाकों में, अब पुराने इलाकों में अभी भी होता होगा कि देखा ही नहीं है कौन है, माँ बाप ने देखा तो सारा घर जमा हो गया, क्यों चीख रहे हो, अम्मा ये क्या ले आई? बोले बेटा भाई यही थी, तो सबसे अच्छी बच्ची खानदान में यही, गुजारा कर, अब इसी से गुजारा करना बेटा। एक किताब में मैंने पढ़ा कि औरत जो है ना वो प्यास की तरह है, एक तो है इतनी मोटी, सर में मारो लगती भी टाक करके, लेकिन छिलके उतारो, आखिर में फिर आपके हाथ में छिलका। वो प्यास कहाँ गई? ये एक बड़ी साइंसी बात है, आप इस पे बिलीव करती है? आप ईमानदारी से बताएं, एक मिसाल उन्होंने दी, एक मैंने दी, 2 मिसालों के बीच में आप बैठी हुई हैं। नहीं, औरत खुली किताब है, तो मर्द के ऊपर क्या जल्दी बिल्कुल परत, एक परत में गोभी के 2 परत होते हैं, परत। का खौफ करे नहीं, मर्द सब कुछ करके भी बहुत ही परत चढ़े हुए, पर चढ़े हुए। देखिए हम बंद गोभी जिसको कहते हैं, बंद और परत, ऊपर से गोभी, एक तो बंद ऊपर से गोभी, तो क्या गोभी में जिप लगवा दे? गोभी क्या कट सकती है, नहीं लग सकती है, कटे तो 2 टुकड़े हो जाए। हमारी तो मिसाल भी आपने गोभी में रख दी, हमने तो फिर भी आपको प्याज, अच्छा सा रंग है, अच्छा खूबसूरत सा कलर होता है प्याज। रेट किसी को भी नहीं पता, गोभी और प्याज का रेट आप लोगों में से पता है किसी को? यार आप तो उनसे ऐसे पूछ रहे हैं जब सब्जी मंडी से आएंगे। 25 रुपए प्याज चल रही है, मुझसे पूछ लेना। 25 जी हाँ, 20-25 या प्याज है, और गोभी उससे महंगी है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। जब तो मैंने आपसे कहा आप कहिए प्याज महंगी है ना आपके? नहीं, प्याज नहीं, गोभी महंगी है, मैंने कहा। गोभी महंगी। अच्छा, गोभी कह के आपकी तरफ इशारा भी कर रही है, गोभी महंगी है कह रही है, गोभी। देखो यार कितनी अच्छी बात है, इतने दूर मेरी तरफ इशारा कर रही है, बराबर वाली गोभी नहीं देख रही आप। अपनी फिल्मों में, ड्रामाज में आपने औरतों का गेटअप तो किया है ना? बहुत किया है। तो फिर आपको प्रैक्टिस तो है? प्रैक्टिस है, तो फिर करके दिखाएं। हाँ, ये क्या नहीं तो क्या करूँ अभी इस वक्त बताएं कोई डायलॉग। आप इस्ताउद्दीन साहब को छेड़ के दिखाएं। आप मुझे क्या औरत के रूप में देखना चाहते हैं? जी। मैं कल दफ्तर आ जाता हूँ साड़ी पर्स वर्स करके ना। नहीं, आप करके दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इस्ताउद्दीन साहब को जरा सा छेड़ें। शरीफ आदमी को क्यों छेड़ा रही हैं? आप मुझे कितने भी छेड़ें, आप छेड़ेंगे नहीं। छेड़ूंगा ही नहीं। इसका भी टेस्ट हो जाए। इनका भी टेस्ट। हालांकि अगर मैं इन्हें 2 दफा रोमांटिक आंखों से देखूं कि मेरा नंबर मांग लेंगे। मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब? अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपए इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपए ले जा सकते हैं आप, और 28 रुपए 12 आने का टिकट होता था पानी के जहाज का रिटर्न।
सारा कौन सा जमाना था? ये 19 क्या नाम है 69 और क्या नाम है 70। आप पानी के जहाज से गए? पानी के जहाज से जाता था मैं हवाई जहाज से तो 337 रुपए का टिकट था। महंगा था वो सोगा रिटर्न, हाँ वो बहुत महंगा था। 50 रुपए में आदमी, बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, हाँ, ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा दी है। और लेके चले? 3 स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपए उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के। 600 में वो बेच दिए? 600 रुपए दिए कॉपी करने के। बेचा ना आपने? हाँ, फिर मैं हरनेदात के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरनेदात, हरना दास। तो वो जनाब वो उसने कहा दीदी जरा सुने। अब वो सुना, अरे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब, 500 रुपए उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपए और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपए दिए, मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2.5 हज़ार रुपए हो गए भाई। 2 सूट के साड़ी भी कितने की 25-25 रुपए की मिलती थी उस जमाने में। 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए? मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं। जिस तरह जोश वलवले से आप तकरीर करते हैं, तो मैं तो दौरान तकरीर, जब आप तकरीर कर रहे हैं, मैं आप पे पढ़ के फूकता रहता हूं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं कहता या अल्लाह इनको हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि मेरा भी काम बोलने का है। इतना जितनी स्पीड में आप बोलते हैं, ऐन मुमकिन है कभी मुंह में फेफड़ा ही आ जाए। मगर जब वो ऊपर वाला इंसान बनाता है और उससे जैसे काम लेने होते हैं, उसकी मशीनरी भी वैसी फिट हो जाती है। अब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेफड़े हैं। किसी पहलवान को बोलो ना कि इतनी स्पीड से इतनी देर तक विदाउट गैप, किसी पॉज के बगैर आप कंटिन्यूसली बोल के पंच लाइन पे ला करके आप जो उसकी आपका पंच होता था वो फिर लगता था दिमाग में। और अच्छे भले बोलते हुए लोग खामोश, जो टीवी देख रहे होते थे, मैं टीवी देख रहा था, मैं अपने बच्चे से कहता था भाई खामोश 1 मिनट चुप कर जा। यह हकीकत बात। तो वो जो एक जोश खरोश आपका जब मैंने देखा, मैं एक जमाने में जब मोहम्मद अली साहब फिल्मों में होते थे, जी मोहम्मद अली भाई जब फिल्मों में बोलते थे, जज साहब मुझे मेरे 25 साल वापस कर दीजिए, मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए जज साहब। तो जो जज सामने बैठा था तो वो बूढ़ा आदमी होता था। वो कहता था यार मेरे पास जवानी होती तो मैं यहाँ बैठा होता। वो मीरा जो लाखों लोगों का आइडियल है, वो मीरा जो सब जगह नजर आ रही है, हर न्यूज में है, उस मीरा का आइडियल कहाँ है? छोड़े ना आइडियल वाइडियल, क्या करना है? क्यों छोड़े हैं? आपको मिल गया, आप छोड़ेंगी? मिलेगा फिर बात करेंगे ना, अभी क्यों बात करेंगे यार? हम लोग एक प्रोग्राम में बैठे आपस में, आप मुझसे पूछ सकती हैं आपका आइडियल कौन है? नहीं, मैं भी आइडियल के बारे में सोच आप मुझसे पूछे, आपने एक टॉक शो करना है, हाँ। सपोज आप कर रही हैं, हाँ। एंड दिस इज योर शो, एंड आई एम अ गेस्ट, आई एम सिटिंग ओवर हियर, सो यू आस्क मी सम क्वेश्चन, पूछे। आप उर्दू में एक्सप्लेन करें फिर बताऊंगे। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान किसने बनाया था? आपको सब समझ आ रही है? हाँ, मैंने कहा उर्दू में अपनी ज़बान में पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम की मेजबान हैं, और अब आप एक एंकर की हैसियत से, एक मेजबान की हैसियत से आप उमर शरीफ का इंटरव्यू कर रही हैं। अच्छा। तो ताकि जियो के लोग देख लें कि यार मीरा टॉक शो भी कर सकती है। चले स्टार्ट लें, मुझसे सवाल करें। आपसे सवाल करूं? हाँ करें, मुझसे सवाल करें, कोई गाड़ी का घर का ना कर दीजिए। अच्छा, हाँ जी। ये घड़ी आपने कहाँ से ली? ये था तो टाइम पीस, मैंने इसमें से घड़ी बनवाई। टाई कहाँ से लिया आपने? टाई मुझे ये जियो ने दी है। और ये जो आपका काला कोट है, ये भी जियो का है? अच्छा, जियो का है। इसके सब के अंदर स्टिकर लिखे हुए जियो जियो। अच्छा।
जूते मेरे हैं। अच्छा, जूते आपके अपने हैं। मोजे मेरे हैं। अच्छा 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 अच्छा। जो ट्राउजर है वो भी इनकी है। अच्छा। सोफा भी इनका है। अच्छा, ठीक है। स्टूडियो भी इनका है। और आप किसके हैं? आपका। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी अली के साथ है ज़हरा की शादी। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। वो अर्ज़ो समा का मालिक, ये मलका बहरोवर की शमी रक़्सा। शमी रक़्सा है रक़्सा, आसमां भी अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। बारात चली है दर की, बारात चली है दर की, रहमत के साए साए। बारात चली है दर की, रहमत के साए साए। बारात के आगे आगे हर एक खुशी में गाए नबी सारे, नबी सारे चले बनकर बाराती। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। बोला ये खुदा हर जानिब रहमत की घटा बरसेगी। बोला ये खुदा हर जानिब रहमत की घटा बरसेगी। जो बुग़्ज़ से बंजर होगी बस वो ही ज़मीं तरसेगी। उठो जिब्रील, उठो जिब्रील, कर दो ये मनादी। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है, ये शादी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि इसमें बहुत शाबाश, शाबाश। ये सुभान अल्लाह बल्कि जज़ाक अल्लाह, अल्लाह इसकी जज़ा दे आपको। और ख़वातीन हज़रात, इस खूबसूरत कलाम के बाद, क्योंकि इससे खूबसूरत कलाम हो नहीं सकता, इससे बड़ी शादी नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुनिया का कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता। और इस मुतबर्रिक और मोहतरम और मुबारक नामों के बाद कुछ कहना बहुत ही मेरी नज़र में वो बात होगी। इसलिए आपकी नेक तमन्नाओं, दुआओं में और इनके जिनका नाम लिया गया पंचतन पाक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सदक़े में अल्लाह ताला हम सब